हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज है संडे और सुबह के हो रहे हैं 7:30 और गाइज़ मैं उठ गई हूँ सोकर। आज वीक ऑफ है, छुट्टी है आज। और गाइज़ मेरे साथ ऐसा होता है, जिस दिन वीक ऑफ होता है, छुट्टी होती है ना, उस दिन मेरी नींद बहुत जल्दी खुल जाती है और मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं और सो जाऊँ काफ़ी देर, बट मुझसे नहीं सोया जाता है। और जो बाकी के वर्किंग डे होते हैं उस दिन मुझसे उठा नहीं जाता है, मुझे बहुत आलस आता है कि क्यों इतनी जल्दी सुबह हो गई। तो कुछ ऐसा मेरे साथ होता है। आप सभी के साथ होता है ऐसा तो मुझे बताना। और उठकर आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि वीक ऑफ वाले दिन मेरी लाइफ कैसी होती है। गाइज़ मुझे लगता है ना, जो संडे होता है सबसे छोटा डे वही होता है, क्योंकि पता ही नहीं लगता है कैसे ख़त्म हो जाता है, कब सुबह सुबह से शाम बहुत जल्दी हो जाती है। और चंडीगढ़ में तो ना मौसम जब देखो तब ख़राब ही मिलेगा। मैंने अभी तक यहाँ पे साफ़ अच्छा मौसम देखा नहीं है, बारिश ही बारिश होती है ऑल टाइम और पूरे रास्ते भर जाते हैं पानी से। इतनी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। देन इसके बाद गई उठकर सबसे पहले मैंने ब्रश करी, मैं फ़्रेश हो गई। देन उसके बाद फिर बाकी के काम देखते हैं। और गाइस आज ना सफाई वाली आंटी भी नहीं आए और हर वीक ऑफ वाले दिन ना मुझे ही सफाई वाली आंटी बनना पड़ता है। सफाई मुझे ही करनी पड़ती है क्योंकि मुझसे गंदगी बिल्कुल भी नहीं देखी जाती, मुझे बड़ा गंदा लगता है। और गाइस जिस पीजी में तो लड़कियां रहती हो ना, वहाँ पे कितने बाल होते हैं फ्लोर पे, मैं क्या बताऊँ आपको, पूरा बालों से भर जाता है। और मैंने सुबह उठकर सबसे पहले फ़्रेश होकर मैंने पानी पिया और मैंने एलमंड्स रख लिए थे नाइट में भिगोने के लिए। फिर सुबह जब मैं उठती हूँ ना, फिर मैं इसे ले लेती हूँ, मतलब ठीक है सॉफ्ट से हो जाते हैं। फिर मैं बनाना वगैरह लिया। एंड गाइज़ मेरा मोटिव है कि मैं थोड़ी सी हेल्दी हो जाऊँ, थोड़ी सी मोटी हो जाऊँ, बट मुश्किल है गाइज़, इस जन्म में मैं मोटी नहीं हो पाऊँगी। और बस इसके बाद मैं फ़्रेश हो गई, मैं नहा गई ना। मुझे उसके बाद मैंने काफ़ी देर वेट किया गाइज़, लिटरली, कि आंटी आएंगे और सफाई करेंगे, बट गाइज़ आंटी नहीं आए तो मुझे खुद ही सफाई में लगना पड़ा। इतना कचरा कचरा हो जाता है यहाँ पे। और गाइज़ पीजी में अब सिर्फ, मतलब सिर्फ नहीं, जिस रूम में मैं रह रही हूँ उसमें सिर्फ मैं ही हूँ, बाकी अब शांति है पीजी में। और उसके बाद ना मैंने फिर डिसाइड किया, मैं नहा गई थी, मैं कब मैं ही पीजी साफ़ कर लेती हूँ, मैं ही झाड़ू लगा देती हूँ अपने रूम में। मतलब इतना कुछ ज़्यादा टास्क नहीं है, बट मुझे था कि आंटी आ जाएंगे तो वो साफ़ कर लेंगे। बट गाइज़ मैं आपको बताऊँ, जैसे ही मैं झाड़ू लगा के ख़त्म हुई और मैंने मिरर साफ़ किए, मुझे ना मिरर गंदे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे साफ़ सुथरे मिरर चाहिए होते हैं। इसलिए मैं खुद से ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि आंटी ये तो साफ़ नहीं करेंगे, वो तो सिर्फ फ्लोर ही साफ़ करते हैं। तो हर वीक ऑफ वाले दिन मैं ये मिरर साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। गाइज़ अपना ही नहीं, बाकियों का मिरर भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और गाइज़ क्या हुआ इसके बाद मेरे साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। अभी टाइम हो रहा है, सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं रेडी हूँ जाने के लिए। बस मैंने निकलना है। जब भी मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी ना, उसी टाइम शोर होगा, उसी टाइम गाड़ियाँ भी चलेगी, उसी टाइम सबको जाना है, उससे पहले यहाँ शांति होती है। तो स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को फिर, और चलते हैं, आप सभी को लेके चलते हैं साथ में। एंड गाइज़ आपको पता है हमारे पीजी में कुछ ज़्यादा ही चोरियाँ हो रही हैं और मैंने कबर्ड लॉक कर दिया है, क्योंकि कुछ सामान चोरी हो या कुछ भी हो जाए तो फिर किसी को नहीं बोल सकते हैं और चोर का मिलना भी बहुत मुश्किल है। और इस कबर्ड में इतनी प्रॉब्लम है, अगर मैं ज़ोर से थोड़ा 2 बार इसे पुल कर दूँ ना ज़ोर से, तो ये एकदम खुल जाता है, अच्छे से लॉक भी नहीं होता है। तो बस रेडी हूँ मैं जाने के लिए। और जैसे ही मैं पीजी से निकली, बारिश स्टार्ट हो गई है। अभी तो हल्की हल्की सी हो रही है, बट मैंने छाता निकाल दिया है क्योंकि ये बहुत जल्दी ज़्यादा भी हो जाती है। मैं नहीं चाहती मेरे बाल भीग जाए और फिर मेरे को सर दर्द हो, तो उस करके अब बस मैं जा रही हूँ। एंड यू नो गाइज़, मुझे तो साइनोफोबिया है, मुझे तो कुत्तों से कुछ ज़्यादा ही डर लगता है। और गाइज़ चंडीगढ़ के कुत्ते ना कुछ ज़्यादा ही पागल हैं। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं गेट से बाहर जाऊँ, क्योंकि इनका कुछ पता नहीं है ये कब खाने पड़ जाए। एक कुत्ता हो तो कोई बात नहीं, चले भी जाए, अगर पूरे झुंड में ये आ जाए तो बहुत डर लगता है। और गाइज़ शाम के टाइम तो ये कुत्ते कुछ ज़्यादा ही पागल हो जाते हैं, अटैक कर लेते हैं, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ही डर लगता है। और यहाँ पे ना गाइज़ कुछ बच्चों को गेट के अंदर नहीं आने दे रहे थे, स्कूल के बच्चे, क्योंकि ये लेट हो गए थे। तो इनको देख के ना मुझे बुरा लग रहा था कि बेचारे बच्चों को बाहर खड़ा कर दिया और गेट बंद कर दिया है। और जैसे ही मैं निकली बारिश भी स्टार्ट होगी, तो मुझे लगा कि अपना अम्ब्रेला खोल देते हैं, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं है, जल्दी जल्दी बरस सकती है बहुत फटाफट से। और हमारे यहाँ तो प्रेप इंडिपेंडेंस डे की गई एक हफ़्ता पहले ही पूरे में बलून्स लग गए, सब कुछ बड़ा सुंदर सुंदर सा लग रहा था। मुझे लगा ये कैप्चर करने लायक तो है, आप सभी को दिखाते हैं। और गई आज ये व्लॉग मैं इंडिपेंडेंस डे वाले दिन ही व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। सो गाइस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। और इतना सुंदर लग रहा था ना, सारा पूरा डेकोरेट किया हुआ, बलून ही बलून सारे में। और आज ना गाइस मैंने बहुत टाइम बाद मोमोज़ खाए। मैं मोमोज़ या मैदे की बनी चीज़ें खाती नहीं हूँ, पर आई थिंक मुझे खुद याद नहीं है, पर बहुत टाइम बाद, बहुत ज़्यादा मंथ्स हो गए हैं, तो मैंने आज ट्राई करे तो अच्छे थे, मतलब मुझे अच्छे लगे।
और रास्तों में आप देखो कितना ज़्यादा पानी भर गया है, पूरे रास्तों में ना पानी ही पानी भर जाता है और गाड़ी वाले ऐसा लगता है कि इन्हें दिखता नहीं है, पूरा कीचड़ ना मेरे ऊपर आ जाता है। मैं रास्ते में चलती हूँ तो ये लोग देखते नहीं कोई चल रहा है, गाड़ी आती है और सारे कपड़े कीचड़ वाले हो जाते हैं। तो ऐसा ऐसा मेरे साथ होता है। और बस इस व्लॉग में मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, इतना ही शूट करा है गाइस। बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टिल देन सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। आप लाइक करना है वीडियो को, सब्सक्राइब करना है चैनल को। बाय बाय।